कहा जाता है कि संत की चरण धूलि ही परम वंदनीय है, सत्य ही आचरणीय है, भगवान ही उपास्य है। संत के लोकोत्तर और चमत्कारपूर्ण जीवन में असाधारण सत्य की ही अभिव्यक्ति होती रहती है। संत की महिमा का बखान पूरे रूप से नहीं किया जा सकता है। उनका जीवन लोक कल्याण का परम आश्रय होता है। संतों का संत होना ही उनका परम पवित्र परिचय है। कहते हैं, चकोर चंद्रमा का प्रकाश खोजता है, कमल सूर्योदय की चिंता करता है और भौरा गंध चाहता है। उसी प्रकार हमारे संत महात्मा भगवान का भजन व भक्ति चाहते हैं। ऐसे ही हमारे परम पूजनीय संत हैं शंकरदास महाराज जी, जिन्होंने अपने गुरु भरतदास फलेहरी बाबा के आदेश से मथुरा के ईसापुर गांव में दुर्वासा आश्रम में 15 साल तक नीम के पेड़ के ऊपर घनघोर तपस्या करते रहे। बाबा जी अपनी शक्तियों के माध्यम से भक्तों के दुख दर्द दूर कर देते हैं। आज वीडियो के माध्यम से मां नर्मदा जी के तट पर छिपानेर में मानक बाबा की कुटिया में बाबा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। हम जब भी मां नर्मदा जी के तट पर जाते हैं तो साधु संतों की कुटिया में जो भी बनता है, सबसे पहले साधु संत मां नर्मदा जी को भोग लगाते हैं। ये साधु संतों का मां नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम का भाव है, श्रद्धा का और भक्ति का भाव रहता है। ये हमें सिर्फ मां नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो नर्मदा मैया की जय। राम राम हरे हरे, हरे राम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नमामि। श्याम जप सिया राम, सुधि जप श्याम 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 जप हरे राम हर बार इतना बाल है उससे जुआ थे महाराज जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हमारे परम पूजनीय संत शंकरदास महाराज जी हमेशा नंगे पैर रहते हैं। चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं। हरे राम राम। नर्मदे हर भाई साहब। चाय ले लो, चाय बन गई। जब भी हम साधु संतों के आश्रम में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। और हमारे मानक बाबा यहाँ पर 30 सालों से मां नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों को, जो परिक्रमा मां नर्मदा जी के भक्त हैं, 30 सालों से फ्री में चाय पिलाते हैं। बहुत बड़ी सेवा है ये, बहुत बड़ा पुनीत का कार्य और महान कार्य हमारे मानक बाबा कर रहे हैं।
और हम मानक बाबा से लगभग 5 साल से जुड़े हुए हैं। जब भी मानक बाबा के पास आते हैं तो बाबा जी के दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मैया की ये दुकान नहीं है, हम इसको एक आश्रम कहेंगे। बाबा जी का धूना है और एक से एक सिद्ध संत बाबा जी के, मानक बाबा जी के आश्रम में आते हैं। हमारे पूजनीय संत है बाबा जी नर्मदे हर गुरु जी नर्मदे हर। और आज हम आए हैं तो 50 किलो शक्कर और 15 किलो चावल और दूध वगैरह और ये 2 किलो चाय की पत्ती बाबा जी के लिए हमने परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए सप्रेम भेंट करा है। और हम जब भी किसी भी आश्रम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, बाबा जी की जय, मानक बाबा की जय। आज हमें मानक बाबा के आश्रम में बड़े बड़े संतों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सिद्ध संत के दर्शन हुए हैं। नर्मदे हर। मैं मानक बाबा के आश्रम में कुटिया में बरसाना के एक बहुत ही सिद्ध संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर कहते हैं कि मैया के तट पर बहुत ही दूर दूर से, बरसाना से, हिमालय से, मथुरा से, वृंदावन से एक सिद्ध संतों के हमें दर्शन माँ नर्मदा जी के तट पर हो जाते हैं। नर्मदा साक्षात भोलेनाथ की पुत्री है। भोलेनाथ की पुत्री है ये माँ नर्मदा। नर्मदी हर 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 हर, नर्मदी हर। राधे 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 राधे। भक्तमाल आश्रम में बरसाना। अच्छा गुरुजी, आप माँ नर्मदा जी के तट पर आए हैं बरसाना से, मथुरा से, तो आपको यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है महाराज? बहुत ही आनंद आता है। और हमने सन 90 में पद यात्रा किया था। वो यात्रा अब नहीं हो सकती है क्योंकि जगह जगह पे बांध बन गए हैं, जल का फैलाव हो चुका है। अब तो नर्मदा का रेल मोटर से लोग कर रहे परिक्रमा, न साधु लोग परिक्रमा करते थे। जल के पास से धीरे धीरे चलते रहते थे और परिक्रमा माँ की करते थे। नर्मदा का परिक्रमा माई के तट से होता है और माई के तट से होने से माई का दर्शन होता रहता है तो शरीर में कोई रोग दोग नहीं आता है, आपत्ति विपत्ति नहीं रहती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। माई साक्षात भोलेनाथ की पुत्री है। नर्मदा नर्मदा रेवाय नमो नमः। नर्मदा माई की परिक्रमा से लेके उनके जल उनका कैसा रहता है, दूध जैसे रहता है, जो कल कल की आवाज करता है, हर हर की आवाज करता है। और जल नहीं, वो दूध दिखता है। दूध लोग पी के कैंसर, टीबी आदि बीमारियों को वो नष्ट कर देती है। जड़ी बूटियों से जल बह के आता है माँ नर्मदा का। ऐसी माँ जो गंगा माई के नहाने से, जमुना माई के जलपान से, नर्मदा माई के दर्शन से ही सारे पूर्ण प्रताप हो जाते हैं। सारी गंदगी हट जाती है। कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई भय नहीं रहेगा। नर्मदी हर। संकट रहे ना भय, सदा रहो निर्भय। बोल नर्मदा मैया की जय। माई की परिक्रमा के लिए आज देवतागण लगाते रहे, देवताओं के बाद साधु लगाते रहे, साधुओं के बाद जनता ने देख लिया कि माँ की परिक्रमा चलती है। सारे दुखी सुखी लोग माई की परिक्रमा की ओर चल दिए। 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा रहती है। हर हर नर्मदी ऐसा। 20 किलोमीटर चलना पड़ा। ये हम देख रहे हैं, ये पूरी भक्त मंडली है माँ नर्मदा जी के तट पर। और यहाँ जो आनंद आ रहा है, जो आनंद बरस रहा है, वो कहीं पर नहीं मिलेगा। सब संतों की संगत है, संतों के छत्र छाया में है, सभी भक्तगण हैं। और
और जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हम दूसरी जगह कहीं बैठते हैं तो या तो राजनीति की बातें या फिर किसी की बुराई भलाई छल कपट, लेकिन यहाँ पर जो भी जो भक्तगण सब बैठे हैं सिर्फ आध्यात्म की बातें, धर्म की बातें हो रही हैं। यहाँ पर बड़ा आनंद है माँ नर्मदा जी के तट पर, और सबसे बड़ा आनंद तो हमें मानक बाबा कुटिया में मिलता है यहाँ पर। जय हो नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर। ना तो भोजन पाते ना तो कुछ पाते। माई का जल पीने आया हूँ, जल के दर्शन करने आया हूँ नर्मदा माई के। हमारे गुरुजी जो है भोजन नहीं ग्रहण करते हैं और सिर्फ माँ नर्मदा जी का जल पीते हैं, लेकिन आज हमने गुरुजी से बोला, निवेदन करा, प्रार्थना करी तो गुरुजी भगर की खिचड़ी ग्रहण करने को तैयार हैं, प्रसाद स्वरूप माँ नर्मदा जी का। और गुरुजी अपने पवित्र और पावन हाथों से प्रसाद बना रहे हैं माँ नर्मदा जी के लिए, क्योंकि मैया को भोग लगता है, सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि लाओ भाई आज मैं ही बनाता हूँ प्रसाद माँ नर्मदा जी का, और मैया का प्रसाद बना रहे हैं। और हमारे साथ में हमारा सहयोग कर रहे हैं भाई साहब नर्मदे हर, नर्मदे हर। और मानक बाबा की कुटिया है। हो गई तर जो बोले नर्मदे हर। बड़े भाग्यशाली हो जो नर्मदा के किनारे रहते हो, जो माँ का जल पीते हो। माँ का जल नहीं, ये दूध है, ये करता है कलकल की आवाज, मतलब हर की आवाज। गुरुजी हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मैया के तट पर हमारा जन्म हुआ। आओ, भाग्य की बात है। आप लोग इंसान नहीं देवता हो। हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी से ही मैया के तट पर हैं। देवता लोग है ना, वो देवता दे गए जन्म, उन्हीं के तो आप जड़ हैं, तो आप देवता के जड़ तो देवता होते हैं। और मैं तो बरसाना का ग्वाला हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, मैया का सेवा करता हूँ। हर हर नर्मदे। माई नर्मदा अपनी परिक्रमा में भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को जल मिलता है। जिसके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति होती है माँ का परिक्रमा करने से। जो लोग जैसी अपनी इच्छा को प्रकट करते, धन दौलत पुत्र इत्यादि जो मन की धारणा है, सब पूर्ण करने वाली माँ नर्मदा है। अपनी बात है।
नर्मदे नर्मदे हर का जाप भी करते रहते हैं हमारे गुरुजी। नर्मदे जय महादेवा, नर्मदे कावेरी, पार्वती तटाई, हर हर महादेव। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और मन में आता है गुरुजी कि मनुष्य जो है संत क्यों बन जाता है? मैं सभी से ये मेरा क्वेश्चन रहता है कि मनुष्य संत कैसे बन जाता है? बनता नहीं है वो, उसको परमात्मा ही बनाता है, और जब तक बनाता नहीं तब तक कुछ होता नहीं। मतलब साहब हम कह सकते हैं गुरुजी कि सब ईश्वर की विशेष कृपा के कारण ही मनुष्य संत बनता है। ईश्वर की तो कृपा है, राम जी की कृपा है। राम जी वनवास में संत भेष में रहे ना, और वशिष्ठ गुरु के चेला बन के रहे। वो ऐसी परंपरा आज राम जी की चली आ रही। हम लोग गुरु चेला रहते हैं। गुरुजी ने जो है आज भगर का प्रसाद बना रहे हैं। गुरुजी भी उपास हैं और माँ नर्मदा जी को भगर का भोग लगाएंगे आज। पता करना, बगैर कंठी वाले से जल भी नहीं पीते लोग, साधु संत। आप तो अच्छा गुरुजी, हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में इतनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं मनुष्य के पास, इसके बाद भी मनुष्य दुखी है, उसके मन में अशांति है। क्या कारण है गुरुजी इसका? वो अशांति स्वयं फैला रहा है, भाई भाई विरोध बना रहा है, पड़ोसी से व्यवहार बना रहा है, माँ बाप को धक्के मार के भगा रहा है, और माँ दुखी तो सब दुखी। माँ बाप सुखी तो सब सुखी। माँ बाप ही असली गुरु होते हैं, और गुरु कौन है? भगवान। भगवान कौन है? जो अपन को जन्म देता है। भगवान तो प्राकृतिक हैं, पर अपन भौतिक हैं। अपने ही सारे बच्चे अपने माँ बाप को जो सुख देते हैं, तो उनको सुख मिलता है उनके आशीर्वाद से। इसीलिए कोई भी कष्ट हो, अपने से बड़े बूढ़े को बताओ तो संकट वो हर लेते हैं, छोटे को बताओगे तो वो क्या हरेगा। यही कारण है दुख का। जो अच्छे भाव से रहता है, माँ आशीर्वाद दे जाती है, बाप आशीर्वाद दे देता है, सदैव सुखी रहता है वो। जो माँ बाप को सताते हैं वो हमेशा दुखी ही दुखी रहते हैं।
कोई उसका दुख नहीं काटने वाला है। इसलिए सुबह शाम उठ के अपने अपने माता पिता के हाथों से नहीं, नत मस्तक से पैरों में अर्पण करो, अपना सदैव सुखी हो जाओगे। ना हो जाओ तो बाबा से बोलना, हर हर महादेव, पार्वती पताए, हर हर महादेव। हमारे दर्शक गणों को गुरुजी कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे ताकि वो जीवन में कुछ ऐसा कुछ करें कि वो सुखी रहें और दुखों से दूर रहें, भगवान का भजन करें, ऐसा कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें ना गुरुजी। सुबह शाम सीताराम का कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन, दिन 24 घंटे में आधे घंटा सीताराम की धुन होनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक मार्गदर्शन प्रभु जी राम जी दिखा देंगे सबको, ये कृपा है राम जी की। सोचा माँ चलो माँ के पास पहुँचूंगा तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल ऑयल इनका इंतजाम हो जाएगा। मैं पूर्ण विश्वास में था कि माँ के तट पे जाते ही काम होगा, और माँ के पास में बैठे खड़े तट में अपनी अर्जी लगाया था कि हमें मिल गए भक्त जी। ऑयल भी दिलवा दिया और 500 नोट भी दे। बाबा 500 का डलवाने का मतलब 5 लीटर पेट्रोल डलवा लेंगे हम, 5 लीटर पेट्रोल। पता नहीं कहाँ लग चले जाने तो गाड़ी खटा के। राधे राधे। सब माँ नर्मदा जी कृपा है, ये सब मैया कृपा है। मुझे तो मैया ऐसे मिलती है। बताओ झूठ तो नहीं बोलना, तुम्ही को मिला था मैं, और तुम्ही ने सब कुछ हमारा कर दिया, तो और हम किसको माँ समझे? माँ के तुम बच्चा हो, तुम्ही हो माँ के लाल जो मिले मुझे, और तुम माँ के लाल हो, तुम माँ मिल गई, मेरी आत्मा खुश हो गई। आत्मा लेके चले और तुम्हें भूलेंगे नहीं अपने जीवन में, भूलूंगा भी नहीं, ढूंढूंगा। जब इस क्षेत्र में आओगे ना तो ढूंढेंगे तुम्हें, बाबा के पास आऊंगा, बाबा वो भगत बताओ कहाँ मिलेंगे हमको। ऐसा रहता है। नर्मदे ये मिला मिली के मेला में हम सब मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, फिर मिलेंगे। ये प्रभु कृपा है, माई की कृपा है, कहाँ मिला दे किसको किस भाई से। हमारे दर्शक गणों को हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे महाराज जी ने 15 साल लगातार नीम के पेड़ के ऊपर बैठकर तपस्या की है, जो बहुत ही अद्भुत है। गुरुजी आप बताते हैं कि आपने 15 साल नीम के पेड़ पर तपस्या करी है गुरुजी। बराबर अपने गुरुजी कहना था कि तुम खुले में ही रहोगे 12 साल, तो 12 साल या 15 साल रहा खुले में, और बारिश हो चाहे धूप हो, नीम के पेड़ पे ही रहने का। और अपने गुरुजी से दुर्वासा ऋषि आश्रम है मथुरा में, ईसापुर गांव में, उसी के बगल में भरतदास जी फलारी बाबा रहते थे, उनके शिष्य शंकरदास बाबा। 15 साल की तपस्या में अपन वशीकरण, भूत आग जो लगे हुए लोगों को छुटाने में अपन माता सहाय रहती है। वो माता अपनी है मानशिला माता। बच्चों को दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर कामयाब नहीं होता है, अपनी माँ ठीक कर देती है। ये तपस्या है अपनी 15 साल की। 15 साल में माँ मेरी मुझे सब दुआ दे देती, जिसको ठीक हो जाता है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर छीपानेर ग्राम में मानक बाबा की कुटिया में, मानक बाबा के आश्रम में, हमें बरसाना के प्रसिद्ध संत श्री शंकरदास महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी। नर्मदे हर। नर्मदे जय श्री राधे 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 राधे।